लेकिन सबसे आदाब। प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी जैसा कि प्रोग्राम का उन्वान है, उससे साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा कैसा है। रोज इस प्रोग्राम के जरिए हम आपसे जुड़ते हैं और मुख्तलिफ शख्सियात से आपको रूबरू कराते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान होगी जिन्होंने लोगों को जिंदगी फराहम करवाई है। कोरोना वॉरियर, आप समझ रहे होंगे कि कोरोना वॉरियर होंगे क्योंकि डॉक्टर पर ध्यान आपका जाता होगा, लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जो कोरोना वॉरियर भी हैं और जिन्हें ऑक्सीजन मैन के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने ऑक्सीजन बैंक बनाया है। उनका नाम क्या है ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दें कि एक खास मेहमान तो हमारे दरमियान होंगे ही, साथ ही साथ अभय उपाध्याय साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि हमारे साथी एंकर हैं। कई सवाल हम अपने शख्सियत जो इस बीच टीवी स्क्रीन पर जिन्हें देख पा रहे हैं, गौरव साहब जिनका नाम है गौरव रॉय, जो कि सोशल वर्कर हैं, बिहार से आते हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं गौरव साहब। सबसे पहले आपसे सवाल यही करना चाहेंगे क्योंकि आपने कई की जिंदगी बचाई है और कोरोना के दरमियान हमने देखा कि कितना लोग खौफ में मुब्तला थे, डर में मुब्तला थे, और ऐसे में आप एक कोरोना वॉरियर के तौर पर सामने बनकर आए और लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। ये जज्बा आपके अंदर कब पला और कब आपने सोचा कि लोगों को मैं ऑक्सीजन फराहम करवाऊंगा? संजय साहब, माफ कीजिए, गौरव साहब। हेलो। हाँ गौरव, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है गौरव? ये न्यूज आ रहा लगातार। ठीक है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे जब तक तकनीकी जो खराबी उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो ये गौरव जो है, इनके बारे में मैंने देखा, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा की। इनको जैसे कोरोना के पहले ही फेज में, उस वक्त जब कोरोना को लेकर डर का माहौल ज्यादा था, खौफ ज्यादा था, इसके बारे में जानकारी बहुत कम थी, तो ये उसकी गिरफ्त में आ गए, पकड़ में आ गए और इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जो सिम्टम्स हैं उसके। तो अमूमन हमने देखा कि कोरोना में कुछ यूं हुआ कि जब लोग इससे बच के निकल रहे थे तो बस ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे थे कि चलिए हम बच गए, और इससे ज़्यादा कोई बहुत हर एक शख्स जो है इससे कुछ एक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा था। लेकिन गौरव इससे एक कदम आगे गए। इन्होंने देखा कि जब मुझको इतनी परेशानी हुई है, मैं पटना में हूँ, बिहार की राजधानी में हूँ, मुझको इतनी परेशानी हो रही है, मैं वेल ऑफ हूँ, तो वैसे लोग जो अलग अलग दीगर इलाकों में हैं, रूरल इलाकों में हैं और वो वेल ऑफ नहीं है, तो उनको कैसे उनसे तक ये मदद बिल्कुल। तो आपने पूरी जो स्टोरी है उनकी नाज़रीन तक पहुंचा दी है। अब उनकी ज़बानी सुन लेते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस वक्त जब इन्होंने ये इस जज्बे के तहत इक़दाम उठाए थे। गौरव साहब, आपकी कहानी, आपकी ज़बानी। हेलो जी गौरव, आपको आवाज मिल रही मेरी? हाँ, आपकी आवाज मिल रही, लेकिन एक न्यूज भी चल रहा है साथ में। ठीक है, तकनीकी खराबी को दूर करने की पीसीआर कंट्रोल रूम से हम कहेंगे, दरखास्त हमारी गुजारिश है कि उसे दूर कर लिया जाए, क्योंकि गौरव साहब को बार बार न्यूज की आवाज जा रही है, शायद हम तक की आवाज। गौरव, आप अपनी बात बताएं। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि ये जज्बा कैसे पला आपके मन में कि जो कोरोना से, जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनकी मदद की जाए, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। सर, आवाज एकदम नहीं आ रहा है। ठीक है, तकनीकी खराबी को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं अपने साथियों से। फिलहाल अगर हम बात करें कोरोना केसेस की, तो कोरोना वबा पर कहीं ना कहीं किसी हद तक कंट्रोल पाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से वज़ारत सेहत की तरफ से अहकामात भी जारी किए जा रहे हैं कि जो पीक टाइम था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों को एहतियात बरतने की सख्त ज़रूरत है। अब न्यू ईयर भी आ रहा है और सेलिब्रेशन के लिए लोग मुख्तलिफ रियासतों और हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। ऐसे में लोग को समझना चाहिए कि थोड़ा सा एहतियात बरतें। जो अभी एक जो चिंताजनक खबर आ रही है यूरोप से, अभी यूके में एक नया स्ट्रेन जो कि म्यूटेंट वायरस है, ये बहुत जल्दी जो है ना अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है। तो अभी बिल्कुल एक हफ्ते पहले की डेवलपमेंट है। अपने इसी प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर जुड़े थे लंदन से, उन्होंने भी बताया कि अभी ये नहीं पता चल पाया है कि ये वायरस
पुराने वाला जो स्ट्रेन था उससे कितना खतरनाक है, लेकिन इस मायने में खतरा जरूर इसने बढ़ा दिया है कि ये स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है। बिल्कुल। तो हालांकि वैसे एक बात है कि जो कोरोना का जो वैक्सीन डेवलप हुआ है वो इससे मुकाबला करने में कामयाब होगा। डॉक्टर्स बताते हैं कि इतने म्यूटेशंस को ये वैक्सीन जो है संभाल लेते हैं, लेकिन ये एक चिंताजनक खबर है। इसीलिए आप देखिए कि जर्मनी में, स्पेन में ये एक बार फिर से लॉकडाउन का सूरत हाल है और उसमें क्रिसमस को लेके बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर डायरेक्टिव्स भी गवर्नमेंट ने वहाँ पर जारी किए हैं। गौरव साहब, अब उम्मीद करते हैं आप तक आवाज़ हमारी पहुँच रही होगी, सिर्फ हमारी आवाज़ पहुँच रही होगी। अगर आप हमारा सवाल सुन पा रहे हो। गौरव साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी। अभय जी ने आपके जरिए किए गए मदद के हवाले से हमारे नाजरीन, हमारे व्यूवर्स तक तमाम चीजें पहुंचा दी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप अपनी जबानी बताएं कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद आपने ये बीड़ा उठाया। मैं जुलाई के सेकंड सप्ताह में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और ऐसे कोई मेरे ऊपर कोई सिम्टम नहीं दिख रहा था। ऑल ऑफ सडन संडे के दिन घर पे बैठे बैठे मेरी सांस अचानक थमने लगी। तो किसी तरीके से मैंने अपने सारे रिसोर्सेज को फोन किया, लेकिन कोरोना नाम से ही किसी ने मदद करने के लिए, या उनकी मजबूरी थी, वो मतलब बैकफुट पे चले गए। और मैं किसी तरह पीएमसीएच जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां गया, एडमिट हुआ। मेरी पत्नी मेरे साथ थी, मैं खुद गाड़ी चला के गया और बड़े के बाद मुझे ऑक्सीजन दिया गया। ऑक्सीजन देने के बाद करीब 3 घंटे के बाद मुझे एक बेड दिया गया। काफी गंदा बेड था और उसके बाद मैं थोड़ा सर्वाइव किया। मेरी मतलब रिदम वापस आई, पल्स रेट नीचे आया। तो मैंने अपनी पत्नी से बैठे बैठे कहा कि देखो ये काला का छोटा सिलेंडर, वहां बगल में काला सिलेंडर मेरे लिए अलग से उपलब्ध कराया गया था। बोले कि काला छोटा सा सिलेंडर हमारे कितने काम का आया, और अगर हमको कुछ हो गया तब तो अलग बात है, और अगर बच गया तो कल से हम लोग एक ऑक्सीजन बैंक शुरू करेंगे और तुम इसमें मदद करना। मैंने अपनी वाइफ को बोला। ये करीब 2-2 बजे रात सुबह की बात होगी। और इसी तरह एक सिलसिला चला। दूसरे दिन मैं घर आया उसी दिन, और मेरा कहना था कि मरेंगे तो घर पे मरेंगे। वाइफ हमारी इस बात से सहमत थी और बहुत पैथेटिक सिचुएशन था उस समय, उन दिनों का। तो हमको घर ले आया गया और वाइफ ने 3 सिलेंडर खरीदा। पहला बार मैंने जाना उस समय कि एक सिलेंडर 5 घंटा से ज्यादा नहीं चलता है। और इसी तरह एक कारवा मैडम चालू हुआ और ये कारवा धीरे 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 चलते चला गया। और हमारा और हमारी वाइफ का यही था कि इस तरीके से लोगों के पास जाकर प्रारंभिक अवस्था में जो सबसे ज्यादा जरूरत है कोरोना काल में, ऑक्सीजन, वो हम लोग उपलब्ध करवाएं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, तो आपके इस जज्बे को न्यूज़ 18 उर्दू सलाम करता है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में अभय जी जब पैसे खर्च करके बेड नसीब नहीं होते हैं, वैसे वक्त में गौरव जी लोगों के लिए गौरव बने हुए हैं। बिल्कुल। और इन्होंने, गौरव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब शुरू में आपने ये हौसला दिखाया, आपने सही कहा कि जैसे ही कोरोना का नाम सुनते ही खौफ लोगों के मन में बैठ जाता था। लोग, मजबूरी भी थी, पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन उन हालात में आप खुद सिर्फ वहां से लड़कर वापस ही नहीं आए, बल्कि आपने तुरंत ही ये फैसला कर दिया कि लोगों की मदद करना है। तो आप क्या, आपके मन में ये डर नहीं था कि किसी कोरोना से इन्फेक्टेड व्यक्ति के परिवार से कोई आ रहा है, वो आपके क्लोज कांटेक्ट में जा रहा है, फिर भी आप लोगों की मदद करने के लिए आगे आए? सर, डर तो था, लेकिन जितना मैंने सामने से अपनी मौत को देखा था, मैं अब कहना नहीं चाहता हूँ, जिस तरह मेरा जीव निकल गया था और मेरे डर को उसने खत्म कर दिया। यहाँ जद्दोजहद थी कि हम तो बचे हैं, दूसरे को बचाएं, और उसमें मैं कितना सफल हो पाऊं, यही जद्दोजहद थी सर। जी बिल्कुल। तो जब आपने ये कोशिश शुरू की गौरव, उस समय तो पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में ये माहौल था कि ऑक्सीजन सिलेंडर लोग लेके स्टोर कर ले रहे थे और बाजार में पैसा देने के बावजूद भी ये नहीं मिल रहा था। उसमें कैसे आपने प्रोक्योर किया सिलेंडर्स को, कहां से आपको ये चीजें मुहैया हुई और फिर उसके बाद आप लोगों तक लेकर पहुंचे?
सर मेरे पास 2:30 बजे रात में मेरा एक दोस्त है रतन रत्नेश, यूएसए बेस्ड है, उनका मैसेज आया कि हे मैन, तुम इतनी गंदी अवस्था में क्यों लेटे हुए हो, प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते हो, मैं तुमको पैसे से मदद करता हूँ। तब मैंने उनको समझाया कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल ले नहीं रहे पेशेंट को, और पूरी बात बताई। तो उसने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ इतने 14-15 हजार किलोमीटर दूर से। तो मैंने कहा कि तुम 5 सिलेंडर में मेरी मदद करो, और उस सज्जन ने पूरी ईमानदारी से 10 सिलेंडर पैसा, 5 और 5 10 सिलेंडर का पैसा भेजा। उसके बाद फेसबुक को लोग आभासी दुनिया कहते हैं, फेसबुक के छोटे मोटे मित्र, बड़े मित्र, सब लोगों ने थोड़े थोड़े करके फंडिंग की। पैसा मैंने अपने घर से लगाया। मेरी पत्नी अरुणा इसमें काफी ज्यादा हमसे मतलब हमको सपोर्ट की और मदद भी की। खाली इतना बोलती थी कि तुम बच के रहो, थोड़ा बच के जाओ, कहीं भी सिलेंडर प्रोवाइड कर दो, लेकिन उसके साथ रूम में मत जाओ पेशेंट के साथ। लेकिन सर मैं पेशेंट के साथ गया। इस दौरान कुमार ऑक्सीजन वाले बबलू जी जो कहने के लिए व्यापारी हैं, उनसे मैं जुड़ा। मेरे काम को, मेरे डेडिकेशन को देखते हुए उन्होंने काफी कम दाम में, जैसे 300 रुपया में एक सिलेंडर आता है, वो 100 रुपया में हमको अभी तक सिलेंडर दे रहे हैं, जबकि उस पीरियड में काफी कालाबाजारी हो रही थी सिलेंडर की। यानी आपने जो बीड़ा उठाया और लोग साथ आते गए, कारवां चलता गया, इसको कह सकते हैं। कमी नहीं है जी, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, संसार अच्छे लोगों से ही चलता है, और अच्छे लोगों से ही ये जिंदगी और ये दुनिया चल रही है, जिनमें से आप भी एक अच्छे लोग की तरह, अच्छे शख्स की तरह सामने बनकर आए हैं। आपसे लोगों को इंस्पिरेशन भी मिल रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सिर्फ कोरोना पेशेंट को ही आप ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम करते हैं या फिर दिगर पेशेंट को भी, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत तो हर तरह के पेशेंट को होती है। क्या ऐसा केस भी आपके सामने आया? इसमें दो चीज मैंने फेस किया। प्रायोरिटी बेसिस पर मैं कोरोना पेशेंट को देता हूँ, पर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको एक डर हो गया, हदफ हो गया, और वो हार्ट पेशेंट है, किसी तरह का दमा या अस्थमेटिक पेशेंट है, तो उनके लिए भी मैंने कुछ सिलेंडर 10 के करीब सिलेंडर मैंने रिजर्व रखा है मैडम, कि उनको भी दिक्कत नहीं हो। वो भी मेरे पिता समान है, मेरे चाचा समान है, मेरे दादा समान है। तो वो सिलेंडर 10 मेरे पास अलग फर्म है, और 10 सिलेंडर उन लोग के लिए अलग रखता हूँ, जिसमें से 6 सिलेंडर अभी बुजुर्ग लोग के चल रहा है। जी बिल्कुल, एक सना एक बात इस बीच में नहीं रह जाए। गौरव, जैसे आपने जिक्र किया, अपनी पत्नी का जिक्र किया आपने, वैसे हालात में भी आप तो नहीं डरे, आपकी पत्नी भी आपके साथ खड़ी रही, तो उन तक भी हमारी तरफ से उनको शुक्रिया कहिएगा। और कभी मौका मिला तो उनसे भी हम लोग चाहेंगे कि लोग रूबरू हों, क्योंकि जीवन साथी अच्छा हो तो बहुत सारी बाधाएं जिंदगी की दूर हो जाती हैं। और हर प्लेटफॉर्म पे ही कहा जाता है किसी कामयाब शख्स के पीछे किसी औरत का हम सामने देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर भी वो नजीर साबित हो रही है सर। तो लेकिन उसमें मेरे चाहे ब्लड डोनेशन से मैं जुड़ा हूँ, 87 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ बिहार में, तो पत्नी ने कभी मना नहीं किया। जी गौरव, ब्लड डोनेशन आपका सेंचुरी पूरा हुआ कि नहीं? मुक्त कर्म से प्रशंसा करता हूँ इस चीज की, उन्होंने कभी मना नहीं किया। गौरव, ब्लड डोनेशन की सेंचुरी आपने लगाई कि नहीं, या थोड़ा कुछ बाकी है अभी? नहीं, 87 हुआ है सर, लेकिन नाउ आई एम फिट, और बहुत जल्दी मैं कम से कम इस साल, अगले साल होते होते कम से कम मैं 90 के रहूंगा सर। जी बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसी तरीके से लोगों की मदद करेंगे। सुनाइए, 87 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुके हैं, क्या बात। तो आप ये देखिए कि कितने सालों से काम करते आ रहे हैं गौरव। गौरव, क्या अब ये पटना से बाहर के लोगों को भी आप मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि बिहार के ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर कि मेरे कामों को देखते हुए बिहार फाउंडेशन मेरे साथ जुड़ा, बिहार सरकार की एक संस्था है, और 18 जिला में मैं आज के डेट में ऑक्सीजन बैंक चला रहा हूँ पूरे बिहार में। जी, लोग कैसे कांटेक्ट करते हैं आपसे, अगर जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है आप तक कैसे पहुँचते हैं? मैडम, माउथ टू माउथ फर्स्ट है, रेडियो मिर्ची के थ्रू भी आता है। जो मेरा नाम, जैसे आपके चैनल के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने अपना नंबर भी दिया था, उस नंबर के थ्रू भी लोग आते हैं। फेसबुक के थ्रू आते हैं। जैसे किसी को मैं मदद करता हूँ और उसके अगल बगल में होता है, तो वो फिर वहां से फोन करते हैं कि हमको एक सिलेंडर की जरूरत है, आप मदद कर सकते हैं। अच्छा गौरव, कई बार ऐसा भी देखने में आता है, गौरव, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि लोग घर का एड्रेस देता हूँ, लोकेशन देता हूँ,
और उनको सिलेंडर उपलब्ध कराता हूँ। जी गौरव, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जब एकदम से ज़रूरत होती है, लोगों को पैनिक की सिचुएशन होता है, लोग आते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, आप सिलेंडर उनको देते भी हैं, तो फिर कैसे इंश्योर करते हैं कि वो सिलेंडर्स वापस आपके पास भी आ जाएं, जिससे कि फिर नए किसी ज़रूरतमंद को अगर आप तक पहुंचे तो आप उसको ये मुहैया करा सकें? सर इस काम के लिए चूंकि मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, ना कोई सिक्योरिटी मनी लेता हूँ, मैं सतर्क रहता हूँ, उनका फोटो लेता हूँ ताकि जो आ रहे हैं उनका फुल एड्रेस लेता हूँ, एड्रेस कंफर्म करता हूँ बाद में, पहले सिलेंडर उपलब्ध करवा देता हूँ क्योंकि जिंदगी बड़ी है सर, सिलेंडर काफी छोटा है। बिल्कुल। तो पहले जिंदगी बचती है, फिर हम लोग, और अब तो धीरे धीरे लोग सिलेंडर वापस भी करने लगे हैं, लेकिन सर 80% सिलेंडर मैं खुद लगाता हूँ, रिफिल करवाता हूँ अपने पैसों से, दोस्तों के सहयोग से जो हम चला रहे हैं, और उसके बाद उसको रिफिल भी करवा कर देता हूँ सर। जी, दिन में कितने घंटे आप इस काम पे सर्व करते हैं? मैडम इसका कोई ही नहीं है। जैसे सपोज कल की बात बताते हैं कि एक बुजुर्ग कस्टमर के यहाँ गए, सॉरी मरीज के यहाँ गए, और दोनों हस्बैंड वाइफ इतना डरे हुए थे कि 4:30 से लेके 6:30 तक हमने उनको उनकी काउंसलिंग की कि अंकल आपको कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। लॉट ऑफ केसेस है। अब जैसे एक दिन एक महिला के पति ने फोन किया, महिला ने अपने पति को बताया कि गौरव जी से आप सिलेंडर ले सकते हो। वो आ गए और पेशेंट के साथ आ गए मेरे पास, और पेशेंट के साथ आ गए, और लेकिन भगवान की दया है हम लोग पे कि वो आज अंकल एकदम ठीक है, और उनके लड़के ने जाते वक्त उनका नंबर दिया, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ बराबर बना रहता है। ये एक बहुत ही सना एक अलग ये जो कोरोना के माहौल में हमने देखा है कि हमारे अंदर छिपी अच्छाइयाँ जो हैं वो भी निकल के सामने आई है। और एक सर्वे भी हुआ था, उसके बारे में भी हमने इस प्रोग्राम में चर्चा की थी कि उनको लग रहा है कि अब पहले से ज़्यादा चैरिटी में मेरा यकीन हो गया है। जो इनकम है हमारी, उसका एक बड़ा हिस्सा लोग चैरिटी के कामों में लगाने भी लगे हैं। और गौरव जो कर रहे हैं, गौरव आपके दोस्तों की तरफ से जो मदद मिल रही है, यही बताता है कि इस क्राइसिस के मोमेंट में हम हिंदुस्तानी लोग जो है हमारी अच्छाइयाँ निकल कर सामने आ रही हैं, और एक दूसरे से जुड़ने का एक हमारी जो बॉन्डिंग है वो भी मजबूत हुई है। जी। तो अभी जिस तरीके आप पूछें। गौरव, अगर हम तादाद की बात करें तो कितने मरीज हैं जिन्हें आप अब तक सांस पहुंचा चुके हैं? मैडम 822 पेशेंट को मैं डायरेक्ट ऑक्सीजन लगा चुका हूँ। उसमें 14 आदमी, आज की एक मौत ले लें तो 14 आदमी का निधन हो चुका है। डिफरेंट एज ग्रुप 45 to 85, और 70% लोग जो है मैम वो अपने घर में रहते ही एकदम पूर्णता ठीक है, विथ माई और उनका डाटा है उस पे। और अभी 89 लोगों को ऑक्सीजन में लगा रहा हूँ, और आपको जान के ताज्जुब होगा मैम कि मैं समय निकाल कर उनसे बात भी करता हूँ, उनको मोटिवेटेड भी करता हूँ, और जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो उनके साथ एक छोटा सा केक ले जाके उनके साथ इस विजय के साथ जश्न भी मनाता हूँ। हमारी दुआ है कि आपका जश्न ये ऐसे ही जारी रहे। और आपसे सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये कि जैसा कि आप कोरोना वॉरियर बने हुए हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं एक मुश्किल दौर में, क्राइसिस के दौर में, आगे भी क्या इसी तरह से लोगों की मदद करने का प्रोग्राम आपका है? मैडम मेरा प्लान है कि छोटे छोटे कभी स्टेशन पे मैं देखता हूँ कि लोग सिलेंडर के लिए छटपटाते हैं, ट्रेन से जाने वाले नीचे तबके के लोग, बिलो पॉवर्टी के लोग, और उनको 5 सिलेंडर लेके जाना है। 5 सिलेंडर का मतलब है 50,000 रुपए सिक्योरिटी। तो मेरी अच्छी प्लानिंग है, मेरे अपने दोस्तों से बात की जो हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी अच्छी प्लानिंग है कि कम से कम एटलीस्ट पटना राजेंद्र नगर स्टेशन और पटना मेन स्टेशन या दानापुर हम लोग ऐसा कोई हेल्पलाइन रखें जहां से उनको फ्री में सिलेंडर में उपलब्ध करवाऊं। इंसानियत को मरने नहीं देना मैम। मेरा 2 पंच लाइन है, मैं शेयर कर रहा हूं आप लोग से कि पहला चीज कि भगवान न करे किसी को मेरी जरूरत पड़े, भगवान न करे। जो मानवीय की स्थिति मैंने देखा है पूरे कोरोना पीरियड में, आज तो लोग जा रहे हैं, हमारे जैसे लोग हैं बहुत है इंडिया में, जैसा सर ने बताया कि लोग मदद कर रहे हैं। जुलाई में कोई छूने वाला नहीं था, मेरे फोन को उठाने वाला नहीं था। एक का दुक्का को छोड़ दें जो मेरे बहुत क्लोज थे,
तो ये था। और मेरा सबसे खुशी का होता है मैम कि जब मैं सिलेंडर लेके वापस लौटता हूँ, सिलेंडर लेके, यानी पेशेंट जिस दिन अच्छे हो जाते हैं, और जब मैं सिलेंडर लेके वापस आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं लंका जीत के वापस आ रहा हूँ। और सबसे मार्मिक लगता है जब मौत हो जाती है या किसी को सिलेंडर लगाने जाते हैं, वो बहुत खराब पल रहता है। उनके परिवार को देखते हैं तो उनको लगता है जैसे कोई भगवान आ गया है। हम लोग इंसान हैं और हम इस कोरोना काल में सारी परिभाषाओं को तोड़ दिया है और सारी परिभाषाओं को बदल दिया है। गौरव, अभी जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ी हैं, मतलब हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि एक थर्ड फेज आ गई है कोरोना की। बिहार में, पटना में जहां आप हैं, आपका निजी अनुभव क्या कहता है? क्या अभी वहां पर ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है या फिर कंट्रोल में है और वैसा ही है जैसा जुलाई अगस्त के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ? सर, इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ था। मैं सरकारी आंकड़ों को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं कहीं खत्म नहीं हुआ था। और इस फेज में कोरोना जो है छाती पे, लंग्स पे बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर रहा है। हमने 2 मौतें देखी हैं, मैं चर्चा करना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त है, डॉक्टर हैं, उनकी अपनी वाइफ कोरोना से 43 ईयर ओल्ड लेडी की मौत हो गई। हम लोग कुछ नहीं कर पाए, ऑक्सीजन देके गए लेकिन एम्स में भर्ती करना पड़ा और वेंटिलेटर पर उनका पूरा फेफड़ा इंफेक्टेड था। तो ऐसे 2-3 मौतें हुई हैं सर, इसको देख के बुरा लगता है। और लेकिन सुबह होता है तो फिर मैं एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लेके स्टार्ट हो जाता हूँ। जिसको जरूरत होती है रात भर भी कॉल रिसीव करता हूँ, मोटिवेटेड करता हूँ कि देखिए मैं जिंदा हूँ। मैं उनसे ये दिखाता हूँ कि देखिए मैं जिंदा हूँ। और मैं 54, 56, 58 मेरा ऑक्सीजन लेवल चला गया था, 62 लाख था। तो गौरव, अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि तस्वीर तो बहुत खौफनाक अभी भी है, लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि अमूमन लोग बाजारों में निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम करना भी शुरू हो गया है, लेकिन एहतियात नहीं बरत रहे हैं। जिसको हो रहा है कोरोना इन्फेक्शन उसको तो पता चल रहा है कि कितनी खराब हालत हो जाती है। बिहार में आप जानते हो, मैं बिहार से रिलेटेड है जी। जो अभी मैरिज सीजन जो चल रहा है सर, वो चल रहा था, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है सर। और मैं देख रहा हूँ कि एक घर में 5-5 आदमी, 6-6 आदमी लोग हैं जी, और घर में ही रहते इलाज करवाने के चक्कर में रहते हैं। मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि आपके डॉक्टर अगर कंसल्ट कीजिए, एंड डॉक्टर अगर कहते हैं कि घर में रहकर इलाज करना है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर देने के लिए तैयार हूँ। 1, 2, 3, 4 व्हाटएवर, अगर 10 लगता है तो 10 दूंगा जी। लोगों की जिंदगी तो आप सवार रहे हैं, सांस देकर, ऑक्सीजन देकर, लेकिन आपकी जिंदगी के हवाले से मैं सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि इतनी देर से आप जो इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। आप की जिंदगी, आप और आपके परिवार की, फैमिली की मामूलात जिंदगी कैसे चलती है जब आप इस काम में इतने बिजी रहते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप फराहम कर रहे हैं सभी को ऑक्सीजन? मैम, शुरू से मैं जुझारूपन कर रहा हूँ। बचपन में गली में जब क्रिकेट होता था उसको भी पूरी शिद्दत से खेलता था। लोग कहते थे कि अरे यार इतना सीरियस क्यों होते हो। तो घर चल रहा है, वाइफ हमारी खुद SBI लाइफ इंश्योरेंस में काम करती है, पटना में है, और मैं और मेरी वाइफ 2 ही लोग हमारे घर में हैं। तो समय हम लोग देते हैं, सुबह हम लोग निकलते हैं, शाम साथ में मैं ऑफिस आता हूं। मेरी कार में मैम हर समय 7 से 8 सिलेंडर रहता है, पूरा सेट। बीच में अगर कोई कॉल आता है, अगर अगल बगल से है, वो आके भी ले जाते हैं मेरे ऑफिस से। अगर जरूरत उनकी पड़ती है तो मैं अपने सीनियर को समझा के फिर मैं निकलता हूं और वहां जाकर सिलेंडर प्रोवाइड करवाता हूं। तो गौरव, आप ऑफिस में काम भी करते हैं, ऑफिस में आप काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। कोरोना जैसे पीरियड में बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत दोनों में ही पड़ती है, तो आप ऑफिस को कैसे मैनेज कर पाते हैं? ये सवाल इसलिए भी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में या इवन वर्क फ्रॉम होम में भी मदद नहीं कर पाते, वक्त नहीं मिलता। जी नहीं, हम समय निकालते हैं सर, सोसाइटी के लिए समय निकालते हैं। इसलिए निकालते हैं कि ऑफिस हो सकता है हमको दूसरी नौकरी मिल जाए, बड़ा ब्लंटली मैं बोलता हूं, लेकिन अगर कोई आदमी मर रहा है उसके लिए अगर मैं किसी भी काम आ पाऊं तो आंतरिक जो खुशी है, ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट अपने जगह पे होता है सर। मैं शुरू से अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुनता हूं, और मेरा दिल कहता है कि नहीं इसके साथ रहना है तो मैं रहता हूं।
लेकिन अभी तक चल रहा है, टचवुड। यानी इससे ये कहा जा सकता है कि दिल का सुकून होना, दिल का सुकून में होना बेहद जरूरी है। और आप अगर किसी की मदद करते हैं अभय जी, तो ये लगता है पुरसुकून, एक अंदर से फीलिंग आती है कि आप बहुत सुकून में हैं। आप जब इस तरह की मदद करते हैं और आपके परिवार को कैसी फीलिंग होती है, हम चाहते हैं कि आप बताएं लफ्जों के जरिए, ताकि जो अवाम, जो व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को और आपको, ताकि वो आपसे कुछ सीख सके, इंस्पायर हो सके और एक चेन बन सके। देखिए मैम, अच्छा लगता है। वाइफ भी कभी कभी ज्यादा पत्नियां अपने पति की बड़ाई नहीं करती है, लेकिन कभी कभी बोलती है कि अच्छा काम कर रहे हो तुम, लेकिन थोड़ा बच के रहो। अब तुम्हारा 6 महीना हो रहा है कोरोना हुए। एक डर है ये मैडम, ये डर है अपने पास, क्योंकि 5 महीना हो चुका है और लोग कहते हैं कि कोरोना 4 महीना 5 महीना बाद फिर से रिपीट कर सकता है, तो एक डर रहता है। लेकिन हमारी वाइफ यही कहती है कि बीमार मत पड़ना, काम करो, सब करो, दूरी मेंटेन करो, लेकिन टेक्निकल हो नहीं पाता मैम। अगर आप सपोज दैट, मैं एक शेयर कर रहा हूं, मैं एक लेडीज के यहाँ गया, फोन आया कि मुझे कोरोना है और मैं अकेली हूं, तो मैं जब उनके घर के नीचे गया तो पता चलता है मैम कि वहां पे सीढ़ी, लिफ्ट नहीं है। अब आप सोचिए कि मैं खुद पेशेंट रहा था उस समय, और 4 मंजिला पे लिफ्ट पे 4 मंजिला सीढ़ी पे चढ़, बिल्कुल कई ऐसी कहानियां जो हम आपसे सुनना चाहेंगे। वक्त की बेहद कमी है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि पैगाम क्या देंगे लोगों को, और मशवरा क्या है आपका? गौरव साहब, डरिए नहीं। हाँ, बीमारी है, इसको बीमारी जैसा लीजिए, लेकिन सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। कम से कम कुछ नहीं कीजिए, सैनिटाइजर तो हाथ को धोइए और एक पतला ही मास्क क्यों ना हो, मास्क लगाइए। तो इमदाद के जज्बे से, सरशार शख्सियत से हम आपको मिला रहे थे। गौरव साहब, आपका शुक्रिया और आपके जज्बे को भी सलाम। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हमें। अभय उपाध्याय साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथी बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए News 18 उर्दू, चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।